अब हम देखते हैं कि घर में अगर किसी को बिजली लग जाती है तो कौन से 5 काम हम कर सकते हैं जिससे हमारे फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी बच सकती है। इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना है, जब भी किसी को बिजली लग जाए, करंट का झटका लग जाए, करंट लगा हुआ हो, तो आपने स्विच ढूँढना है। अगर आप स्विच बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने स्विच ऑफ करना है, आपने उस बंदे की तरफ नहीं भागना। मिसाल के तौर पर आपका फैमिली मेम्बर जो है पंखे के साथ लग गया है या कोई इस तरह की चीज़ है जिसका हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेंगे। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें हम इस तरह नहीं कर सकते, कुछ लोगों के ऊपर तार गिर जाती है, तो हम लकड़ी से जो है ना उस तार को हटा लेंगे। ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें हम सोर्स को नहीं हटा सकते, हमने जो इंसान है उसको दूर करना है सोर्स से। ऊपर वाले 2 केसेज़ में हम सोर्स को दूर कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई खंभे से लग गया या इस तरह की चीज़ है जिसको हम हटा नहीं सकते, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो बंदा है उस पर हमने कपड़ा डालना है या कोई इस तरह की चीज़ डालनी है जो जिससे करंट पास ना हो, और वो डाल के हमने उसको खींच लेना है। तो ये 3 तरीके हैं करंट को दूर करने के लिए। बिजली का सोर्स हटाने के बाद आपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि आपने उस बंदे को उस जगह से हिलाना नहीं है, अनलेस के कुछ गिरने का ऊपर से खदशा ना हो, फिर हम उसको हिला सकते हैं, वरना उसको वहीं पे रहने दें और आगे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको फ़ॉलो करें। अब बिजली को हटाने के बाद आपके पास 2 सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो होश में है, आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात का जवाब दे रहा है, उसकी पल्स भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तब तो परेशानी की बात नहीं है। आपने इस सिनेरियो में ये करना है कि उसके जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर इंसान को कुछ देर के लिए बिजली हाथ के ऊपर लगी रही है या कहीं पे भी लगी रही है तो उसका एग्ज़िट पॉइंट लाज़मी होगा। अगर बहुत थोड़ी देर के लिए लगी है तो फिर हमारे पास एग्ज़िट पॉइंट नहीं होता। एग्ज़िट पॉइंट मीन्स के जहाँ से बिजली फिर बाहर निकल जाती है, तो वो जब निकलेगी तो वहाँ पे बर्न होगा और ज़ख्म बन जाएगा। तो हमने उस पेशेंट का क्या करना है, उसके हाथ देखने हैं, उसके पाँव देखने हैं और सारा कुछ हमने क्लियर करना है कि इसको कोई बर्न नहीं है, जो हार्ट बीट है वो ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, पेशेंट को कोई मसला नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि मरीज़ होश में नहीं है, करंट आपने हटाया लेकिन मरीज़ होश में नहीं है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने साथ वाले को कहना है कि 1122 को कॉल करें, रेस्क्यू को कॉल आपने फ़ौरन कर देनी है। अब आप उसके पास जाएँगे और उसकी आपने ब्रीदिंग सुननी है कि वो साँस ले रहा है या नहीं ले रहा। आपने अपना गाल उसके मुँह के करीब लेके जाना है और 7 से 10 सेकंड के लिए आपने साथ रखना है कि यहाँ पे मुझे उसकी जो साँस है वो महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब साँस ले रहा है तो उसकी ब्रीदिंग और एयरवे तो ठीक है, उसके बाद हमने उसकी सर्कुलेशन, उसकी हार्ट बीट और इन चीज़ों को देखना है। अगर साँस नहीं ले रहा तो फिर हमने उसका जो ये हमारी मैंडिबल है इसको हमने थोड़ा-सा खोलना है। ये आपको साथ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इसकी आपने पोज़ीशन कैसे रखनी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो जो पेशेंट बेहोश होता है उसमें फिर उसका गला बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हमने एक ख़ास पोज़ीशन में करना है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, और जो गर्दन और सर है वो बॉडी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉडी आगे हो और गर्दन उसकी पीछे गई पड़ी हो या आगे गई पड़ी हो। तो इसका चांस ये होगा कि उसकी जो गला है, जो उसका रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको उसके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये आपने देखना है कि उसका साँस वाला रास्ता जो है ना वो ठीक हो। अब मरीज़ साँस ले रहा है तो ठीक है, फिर आपने उसकी जो पल्स है, जो नब्ज़ है, ये चीज़ देखनी है। अब अगर मरीज़ साँस भी नहीं ले रहा, हरकत भी नहीं कर रहा या जो है ना किसी किस्म की खाँसी या इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो आपने सीपीआर शुरू करना है। इस वक़्त मरीज़ की जान को खतरा है। आपने सीपीआर शुरू करना है, ये साथ में आपको तस्वीर शो हो रही है। 30 बार आपने कंप्रेशंस देने हैं और कंप्रेशन देने का ख़ास तरीक़ाकार होता है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। 30 मरतबा दबाने के बाद 2 बार आपने उस बंदे के मुँह में फूँक मारनी है। फूँक मारने का तरीका भी आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। 2 बार लंबी साँस अंदर भर के उसके मुँह में देंगे और उसके बाद दोबारा आपने 30 कंप्रेशन देनी है, फिर 2 साँस देने हैं, फिर 30 कंप्रेशन देनी है। इसकी रिकमेंडेशन ये है कि जब तक साँस बाहर नहीं होता, जब तक जो रेस्क्यू टीम है वो नहीं आ जाती या आप थक नहीं जाते, तब तक आपने सीपीआर करते रहना है, क्योंकि आपने उस मरीज़ की जान बचानी है। अब लाज़मी नहीं है कि ये सीपीआर सिर्फ़ डॉक्टर या कोई मेडिकल का बंदा ही करेगा, आम बंदे को इसका तरीक़ाकार आना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो हमारा कल्चर है, वहाँ पे कुछ लोग जब बिजली लगे तो उसको मट्टी में
घुसा देते हैं या इस तरह के दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनका ये कहना होता है कि इससे जो बिजली है वो बॉडी से निकल जाएगी, वो वैसे ही निकल जानी है जब निकलनी है। लेकिन मिट्टी में डालने से कुछ नहीं होगा, अब उसका जो मसाइल हैं, उस पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अगर पेशेंट होश में है तो उसके आपने बर्न्स देखने हैं, पेशेंट होश में नहीं है तो उसकी आपने सांस देख ली कि वो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा, ले रहा है तो और चीज़ है, नहीं ले रहा और उसके बाद कोई खांसी वगैरह नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं है तो आपने CPR शुरू कर देना है। उधर आपने रेस्क्यू 112 को कॉल कर दी। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली लगने से कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको बर्न्स हो सकते हैं, आपका दिल रुक सकता है, आपका साँस रुक सकता है, उसके बाद आपको झटके लगते हैं या आप बेहोश हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हैं जो जिसको बिजली लगेगी वो असरअंदाज़ हो सकता है। अब बिजली के पाथ फेज़ हैं, यानी कि अगर मुझे करंट यहाँ पे लगा है और वो करंट यहाँ से पास करता हुआ इस हाथ से निकल गया है, तो इट मीन्स कि वो मेरे दिल के रास्ते नहीं गया या मेरे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, मेरे साँस के मसल्स हैं, वहाँ पे नहीं गया तो जो है ना इतना मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर करंट यहाँ पे लगा है और यहाँ से वो पास करता हुआ इस टाँग से, बाईं टाँग से निकला है तो इट मीन्स कि वो उसने ऑब्लिकली पास किया है हमारे दिल से पास किया है, हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको इफ़ेक्ट किया है बिजली ने, तो तब जो है ना मरीज़ की मौत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में बिजली यहाँ से आई, इस हाथ से आई, वो यहाँ से गुज़री और जो सीधी हमारी टाँग है उसमें चली गई, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास जो हमारे फेफड़े हैं वो असरअंदाज़ होते हैं, दिल हमारा बच जाता है। अब अगर दिल से करंट स्ट्रेट लाइन में पास करेगा तो वो उसके लिए कम खतरनाक है, अगर वो ऑब्लिकली पास कर रहा है तो ज़्यादा ख़तरा है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब अगर पेशेंट होश में भी है, उसको करंट कुछ देर के लिए लगा है तो उसकी ECG होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, ECG होनी चाहिए। कुछ केसेस में अगर बर्न्स हैं तो फिर हम उसको देखते हैं, हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। वो डिपेंड करता है कि करंट कितनी देर के लिए लगा है और करंट का जो बर्न है वो कितना हुआ है, पेशेंट होश में था उस वक़्त या नहीं था। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर करंट की वोल्टेज कम होगी तो वो जो है ना उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। वोल्टेज ज़्यादा हो तो वो आपको झटके से उठा के फेंक देगी, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस या जो है ना खुदा न खास्ता जान का जो ख़तरा होता है वो कम होता है। लेकिन जो 11,000 किलो वोल्ट होता है, जो मेन हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, उससे अगर कनेक्शन हो जाए तो फिर बचने का कोई चांस नहीं होता। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी इलेक्ट्रिक शॉक की मैनेजमेंट के हवाले से। आप खुद भी सुने और आपकी फैमिली को भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।